सेकंड वाला है। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआई 4 को लेकर लगातार अपडेट आ रही है, तो आज भी न्यूज 18 जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है वहां के लिए, उसकी ही खबर आई है। लगभग वह खबर सत्य ही रहती है, एक आधी खबर ऐसी हुई है जो उसके खिलाफ गई है। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे टीआई 4 को और साथ ही साथ एस्टेट के विषय में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कल जो है शिक्षा मंत्री का पुनः बयान आया है। आप देखेंगे लगातार इधर शिक्षा मंत्री का 4-5 बार बयान आ चुका है वैकेंसी को लेकर के। तो क्या पूरा मामला है हम समझेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो चलिए अब पहले खबर पे आते हैं। तो जो नए छात्र हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि यह सूचना अधिक से अधिक तक पहुंच जाए। तो चलिए यह खबर क्या है, सुबह से लगातार वायरल हो रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे एक एक पॉइंट को समझेंगे क्या है मामला। यहाँ पर देखेंगे सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से मतलब ये न्यूज 18 ज़्यादा सक्रिय रहता है, वहाँ पर लगातार वह खबर देता रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार में जल्द ही निकाली जाएगी लाइब्रेरियन। तो चलिए लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत साल बाद निकल रही है। हम लोग टीआरई 4 पे फोकस करेंगे। टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा विभाग की नियमावली को कैबिनेट भेजने की तैयारी में जुटा है। चलिए जून में कैबिनेट में लगेगी फाइनल मुहर। यहाँ पर हम देखेंगे जो मेन मुद्दा है, यहाँ से देखेंगे टीआरई 4 के लिए कि टीआरई 4 के लिए क्या आया है। तो टीआरई 4 के साथ ही होगी लाइब्रेरियन की बहाली, यानी लाइब्रेरियन और टीआरई 4 आसपास ही यह वैकेंसियां आएंगी। चलिए फिर हम देखेंगे कि 6500 से अधिक पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती होगी। 2010 से नहीं आई थी, यानी बहुत लंबे समय बाद आ रही है। चलिए यहाँ से हम लोग के लिए जो काम की चीज है टीआरई 4 के लिए कि टीआरई 4 का भी विज्ञापन निकालना एकदम तय है। मतलब 100% श्योर हो जाइए कि टीआरई 4 का आना तय है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी चुनाव है, कैसे होगा, इतना जल्दी सारी चीजें प्रक्रिया कैसे कराई जाएंगी। ये मुझे भी कठिन लग रहा है, लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री जी बार बार बयान दे रहे हैं, सुशील कुमार जी, कि हम अगस्त तक करा लेंगे। उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया है और काम भी हालांकि बहुत तेज चल रहा है। गणना भी चल रही है, गणना भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट बात है एस्टेट को लेकर के, क्योंकि बहुत बच्चे जो है एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं कि एस्टेट का मौका मिल जाए तो हम लोग टीआरई 4 में भी बैठ लेंगे। तो यहाँ पर एस्टेट के लिए भी यहाँ पर खबर निकल के आई है कि एस्टेट क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे कि 10 जून तक एस्टेट परीक्षा को लेकर भी हो सकती है घोषणा, यानी कि फाइनली आपका एस्टेट का होना एकदम क्लियर हो गया है। इसके पहले भी कई सारे विभिन्न समाचार में आपने देखा होगा कि सारे विषय का एस्टेट होना है। अब एस्टेट जरूरी क्यों है मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब टीआरई 3 आपका साथियों आया था, टीआरई 3 आया था, जो टीआरई 3.0 आया था, वहां पर लगभग 20,000 प्लस पद खाली चले गए थे। 20,000 प्लस पद क्या चले गए थे, खाली चले गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा पद जो हैं 9, 10 और 11, 12 के खाली चले गए थे। और साल में 2 बार कहा गया था कि एस्टेट की परीक्षा कराई जाएगी। पिछली बार एक ही बार कराया गया, तो मामला यह कोर्ट में भी चला गया था, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल में अब जो हमारे पास अगर समय बचता है कि कब तक टाइम है, तो अगस्त में अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि हम टीआरई 4 करा लेंगे। टीआरई 4 कठिन है, लेकिन अगर चाहेंगे तो करा ही लेंगे। हुआ भी है पिछली बार, मुझे याद है कि एस्टेट जो है आनंद फानंद में कराया गया था, जल्दी से फार्म भरा के परीक्षा करा ली गई थी। और फॉर्म जब तक टीआरई 3 का भरा जा रहा था तब तक सारे बच्चों ने फॉर्म भर लिया था, रिजल्ट भी घोषित हो गया था। इस बार भी सेम कंडीशन ऐसे ही बन रही है, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले इनको सारी चीजें क्लियर करनी है। अगर आचार संहिता लग जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि एस्टेट और टीआरई 4, तो यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मात्र 15 दिन आपको समय दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर आपको सारी चीजें करा ली जाएंगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसमें भी अगर देखा जाए तो अगर बीपीएससी अगस्त में कराता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं अगस्त में कराता है, तो हमारे पास समय कितना बचता है, आज जून और जुलाई 2 महीने का समय बचता है। 90,000 प्लस वैकेंसी है। सबको पता है कि बार बार अभी चूंकि गणना हो रही है, जब गणना हो जाएगी तो एग्जैक्ट सीट आ जाएगी कुल कितने
पद पे किस विषय में आएंगे। चलिए यहाँ पर 90,000 पद, तो मात्र आपके पास लगभग 60 से 70 दिन बचे हैं। इस 60 से 70 दिन में आपको कैसे करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस बार अभी 3 से 4 दिन पहले का मैं आपको खबर बताया था कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की अपेक्षा टीआरई 4 कुछ हद तक कठिन रहेगा, खासकर भाषा वाला जो क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा भूमिका है जीएस और विषय की। मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों कि विषय तो लगभग बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन लोग जीएस के विषय में मात खा जाते हैं। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जीएस को देखते हुए अनुभव सर हमारे साथ हैं जो कि आप लोग को जीएस पढ़ाते हैं, तो ये जीएस के विषय में बताएंगे कि जीएस में कैसे क्या करना है। फिर मैं लास्ट में अपने विषय के विषय के बारे में चर्चा करूंगा। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने ये कहा कि जीएस की भूमिका जिस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न बदल रहा है उसको देखते हुए देखा जाए तो बहुत अहम हो गया है। अब हो क्या रहा है कि जो परंपरागत पद्धतियाँ थी जिसमें आप लूसेंट पढ़ते थे और जीएस के लिए मुक्त हो जाते थे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब ना केवल आपको अवधारणात्मक स्तर पे जीएस को समझना होगा, बल्कि उसके आधार पे आपको बेहतर प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या जितने भी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हर जगह अब जीएस की बहुत भूमिका बढ़ रही है। बात आपके बीपीएससी की अगर हम लोग करें कि बीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी हो, बीपीएससी में जीएस कैसे आता है, स्टेट में भी देख लीजिए तो 10-15 क्वेश्चन जो है वह जीएस के हैं। इसके अलावा जो मेन आपका फोकस होना चाहिए, जो उसका टीचिंग का टायर 4 आएगा, वहाँ पे 9 और 10 में अगर देखा जाए और 11 और 12 में जो जीएस है वह कितना है। अगर मैं इसको 2 खंडों में बांट दूं, जीएस को 2 खंडों में अगर बिहार के इसको मैं बांट दूं, तो आपको यह, अगर पीआरटी की बात किया जाए तो पीआरटी में 120 क्वेश्चन आपको जीएस के मिल रहे हैं, जो कि 150 में हिंदी अंग्रेजी से जो क्वेश्चन आएंगे वह 30 क्वेश्चन आएंगे और 120 क्वेश्चन किसका आएगा, जीएस का आएगा। और सबसे ज़्यादा वैकेंसियां जो आती हैं वह इसी सेक्शन से आती हैं। अब बिहार के जो कक्षा 11-12 जिसके लिए स्टेट होगा और 9-10 है, वहाँ पे जीएस कितना है, तो वहाँ पे आपको जीएस जो मिलेगा वह 40 नंबर का मिलेगा। अगर आपको जीएस को लेके कोई समस्या है तो आप हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप तो उसके लिए आपको कर क्या सकते हैं कि अगर आपको जीएस को लेके या जो सब्जेक्टिव इशू आ रहे हैं तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, निःशुल्क जुड़ना चाहते हैं, तो आप रोज़ सुबह 9:30 बजे से हमसे लाइव प्रैक्टिस क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी आपके जो कमेंट होंगे, जो भी इशू होगा जीएस को लेके, वहाँ पे आप पूछेंगे तो आपको और बेहतर जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और कुछ अगर जानकारी लेना हो तो आप कॉल कर सकते हैं संस्थान के नंबर पे, तो वहाँ अन्य जानकारियाँ आपको दे दी जाएंगी। लीजिए सर। देखिए साथियों, एक मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ पिछली बार एक कैंडिडेट थे, उनका विषय बहुत अच्छा गया था, लेकिन जीएस में उन्होंने मात्र 40 में 12 क्वेश्चन का सही हुआ, वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। विषय में बहुत अच्छा था, विषय में समझ लीजिए कि उनका जो है लगभग 72 क्वेश्चन था 80 में।
लेकिन जीएस में 12-13 क्वेश्चन पटक गए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कि जीएस को केवल वो नॉर्मल वे में लेते हैं कि चलो ऐसे देख लेंगे, 10 दिन 15 दिन देख के हम समझ जाएंगे। तो ये बहुत कठिन काम है। जीएस बहुत बड़ा चैप्टर है, विषय भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि समय मात्र 2 महीने बचा हुआ है। इस 2 महीने में आपको कम से कम अभी से 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर आप एक्चुअल में नौकरी चाहते हैं तो बाकी तो फॉर्म भरने के लिए बहुत भारी संख्या में फॉर्म भरी जाएगी। अब उसमें 90,000 में, अगर 90,000 में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, गंगा जी जाइए, यमुना जी जाइए, पर्याप्त पानी है, वहां जाकर स्नान कर लीजिए। बस इतना ही कहूंगा कि अगर 90,000 पद में भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में या और भी स्टेट में बड़ी कम वैकेंसियां शिक्षक की आती हैं। तो यहाँ पर तो लगातार इतने सारे पद निकल रहे हैं। पिछली बार तो कोई अच्छा कैंडिडेट मिला ही नहीं कि जो है वह क्वालिफाई कर सके। आपका 9 से 10 में इतने पद खाली चले गए, 11 से 12 में इतने पद खाली चले गए। मतलब ये योग्यता को चुनौती दे रहा है बीपीएससी आयोग बार बार। तो यहाँ पर इस बार जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है। और मैंने बताया भी था कि पेपर का स्तर भी कठिन रहेगा, खासकर भाषा वाला। तो चलिए, ये मैंने बता दिया कि आपका स्टेट जून में जो है स्टेट जून में आएगा और जुलाई लास्ट तक में आपका जो है संभवतः जो है आपका टीआरई 4 आ जाएगा। टीआरई 4 आ जाएगा दोनों को। अगर जिसका स्टेट निकल गया उसकी कोई बात नहीं है, और जिसका टीआरई 4 केवल तैयारी कर रहा है वो दोनों कर ले। और एक चीज मैं और बता दूं, बीटेट को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। जो बहुत बच्चे बीटेट के बारे में पूछ रहे थे, बीटेट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जिनका सीटेट है, सीटेट अगर जिनका भी है मतलब 1 से 5 वाला वो भर सकते हैं, जिनका 6 से 8 वाला है। और इनकी कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी, इनकी केवल एक परीक्षा होगी, उसी के आधार पर चयन। सबसे अच्छा है प्राथमिक विद्यालय वालों का और 6 to 8 वाले शिक्षक का सबसे बेस्ट है। एक परीक्षा सिलेक्शन, इतना सरलता कहने मिलेगी। हाँ, इसमें क्या है कि आपको अगर स्टेट पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टीआरई 4 में फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, समय कम है। तो चलिए, आपको जीएस और विषय दोनों मिलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। आप देखते हैं मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। जीएस जो है आपका अनुभव सर पढ़ाते ही हैं, सुबह के टाइम पे उनका क्लास पर डे चलता है, 9:30 बजे यह क्लास चलता है। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जाकर के नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। 96 28 95 92 37 है। और एक चीज़ और बता दूं, सारे विषय चल रहे हैं, केवल हिंदी नहीं। आपको अगर फिजिकल एजुकेशन लेना है, मैथ लेना है, इंग्लिश लेना है, एसएसटी लेना है, तो जो है सारे विषय यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। धुआंधार शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, पहले डेमो देख सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि मेरे यहाँ ही हमसे पढ़ेंगे तो भी सफल होंगे। बस हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलरिटी आपकी बनाते हैं, और जहाँ आप गलत करते हो वहाँ पर उसको सुधरवाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस नंबर पर आपको केवल कॉल कर लेना है, सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। चलिए साथियों, जुट जाइए टीआरई 4 के लिए, बहुत अच्छा मौका है। बेरोजगारी का चादर उतार करके रोजगार के कपड़े पहन लें, समय आ गया है। 2 महीने आइसोलेट होकर के पढ़ें ताकि आपकी एक नौकरी सुनिश्चित हो जाए। ऐसे इन्फॉर्मेशन और बताएंगे। तब तक आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टीचर्स एकेडमी ऐप पहले ज्वाइन कर लीजिए, आपको सूचना